क्या आपने कभी सोचा है गेंद हमेशा नीचे ही क्यों गिरती है? आसमान का रंग क्यों बदलता है? और एक वैज्ञानिक उन चीजों को कैसे समझते हैं जो हमें चीजें दिखाई भी नहीं देती है। अक्सर हमें लगता है कि विज्ञान सिर्फ एक फॉर्मूला है, डेफिनेशन याद करने का नाम है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा बड़ी हो जाती है। विज्ञान सिर्फ क्या जानते हैं ये नहीं है, बल्कि कैसे जानते हैं ये है विज्ञान। सोचिए आप एक वैज्ञानिक हैं, आप ध्यान से देखते हैं, सवाल पूछते हैं, विचारों को परखते हैं और कभी कभी पुराने विचारों को क्या करते हैं, गलत भी साबित करते हैं। यह चैप्टर आपको सिखाएगा कि एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट किस तरह से कैसे सोचता है। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आज सिर्फ आप एक स्टूडेंट नहीं हो, बल्कि आज एक साइंस के एक्सप्लोरर बनने वाले हो। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं तुम्हारे क्लास 9th के बुक, न्यू बुक, जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन, उसी का चैप्टर नंबर 1 जो कि तुम्हारे बुक के ही नाम पर रखा गया है, जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन एंटायरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। तो आपने, ठीक है, फर्स्ट साइंस को आपने पढ़ लिया क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक। अब तुम्हें क्या करना है, सेकेंडरी साइंस के बारे में पढ़ना है कि सेकेंडरी साइंस क्या है, यानी कि किस तरीके से जो साइंस है चीजें को हमें सोचना, करना और हमारे विचारों को बदलना सिखाता है। तो आज इस चैप्टर में हम पूरा इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि साइंस के बारे में, कि साइंस क्या है, साइंस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, साइंस किस तरीके से लोगों को एक नया नजरिया देता है। ठीक है, तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आपके इस चैप्टर को। तो देखो, तो क्या कह रहा है कि इन मिडिल स्कूल साइंस फोकस ऑन, ठीक है, जो मिडिल स्कूल था, मिडिल स्कूल का मतलब हो गया आपका 6 से लेके 8 तक, 6 से लेके 8 तक का जो स्कूल था आपका, उसका जो साइंस था वो पूरा का पूरा किस पे फोकस था, क्यूरियोसिटी पे फोकस था, ऑब्जर्वेशन पे था, आस्किंग क्वेश्चन पे था, सिंपल एक्सपेरिमेंट पे। इसका क्या था, मिडिल स्कूल के साइंस का फोकस था। क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा, यानी कि आप कितने ज्यादा जिज्ञासु हैं, कितना ज्यादा आप थिंकिंग कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन यानी कि देखना, अवलोकन करना, और आस्किंग क्वेश्चन पूछना, यानी कि जो आपका क्लास 6 में आपने देखा होगा, इस साल जो पिछले साल नई बुक आई थी जिज्ञासा, जिसका इंग्लिश में नाम था क्यूरियोसिटी। तो वो जो मिडिल स्कूल का जो बुकें थी साइंस की, वो आपको केवल क्यूरियोसिटी के बारे में समझाती थी, ऑब्जर्वेशन की, कैसे आपको अवलोकन करना है, कैसे चीजों को देखना है, कैसे क्वेश्चन पूछना है, कैसे उसके आंसर को लिखना है। सिंपल एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाया गया था, किसमें, मिडिल स्कूल के साइंस में। लेकिन इन सेकेंडरी स्टेज, जो आपका सेकेंडरी स्टेज आ जाता है क्लास 9 के बाद से, साइंस बिकम मोर डीप एंड एनालिटिकल। जो साइंस है वो और गहरा होते जा रहा है। साइंस केवल अब छोटे स्टेज पे नहीं रह गया है, साइंस बहुत ज्यादा और डीपली में चले जा रहा है। फोकस शिफ्टिंग फ्रॉम व्हाट वी नाउ, हाउ वी नाउ इट। जो फोकस है, साइंस का जो फोकस है वो किस पे शिफ्ट हो गया है, हाउ वी नाउ इट पे हो गया है, कि हम कैसे चीजों को जानते हैं। क्लास 6 से लेके 8 तक आपको केवल यह पढ़ाया गया कि व्हाट वी नाउ, हम कौन कौन सी चीजों को जानते हैं। लेकिन क्लास 9 के बाद से आपको यह पढ़ाया जाएगा कि कैसे आप इन चीजों को समझते हो, कैसे आप इन चीजों को जानते हो। ठीक है, उसके बाद इसमें साइंस में आप क्या करोगे, सेकेंडरी एजुकेशन में केयरफुली ऑब्जर्वेशन करोगे, मेजरमेंट करोगे, पैटर्न्स को समझोगे और साइंटिफिक रीजनिंग आपको सिखाएगा। क्या सिखाएगा आपको, साइंटिफिक रीजनिंग आपको क्या करेगा, सिखाएगा। साइंस इज नॉट जस्ट फैक्ट, साइंस क्या है, केवल फैक्ट नहीं है, साइंस जो है केवल तथ्य नहीं है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया को समझने का क्या है, एक जरिया है। पूरी दुनिया को हम किससे समझ सकते हैं, तो हम साइंस से पूरी दुनिया को हम समझ सकते हैं। तो देखिए, अभी आपने पहले पीडीएफ में आपने क्या देखा कि जो मिडिल स्कूल की जो साइंस थी वो हमें केवल क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, आस्किंग क्वेश्चन पूछना और सिंपल एक्सपेरिमेंट सिखा रही थी। लेकिन जो अब सेकेंडरी जो स्टेज का जो साइंस है, क्लास 9 के बाद का जो साइंस है तुम्हारा, वो बहुत ज्यादा डीप नॉलेज वाला हो जा रहा है, ज्यादा गहराइयों में जा रहा है, ज्यादा एनालिटिकल हो रहा है। क्या हो रहा है, ज्यादा एनालिटिकल हो रहा है। अब जो फोकस है व्हाट वी नाउ से किस पे शिफ्ट हो रहा है, हाउ वी नाउ इट पे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, साइंस इज नॉट जस्ट अ फैक्ट, साइंस कोई फैक्ट नहीं है, तथ्य नहीं है, ये एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है, पूरी दुनिया को समझने का। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे समझते हैं आगे चीजें क्या है। ठीक है,
तो देखिए नेचर ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, कि जो साइंटिफिक जो एक्सप्लोरेशन है, जो साइंस का जो एक्सप्लोरेशन है, ठीक है ना, तो उसका नेचर कैसा है, साइंस का जो एक्सप्लोरेशन है उसका नेचर कैसा है। तो साइंस इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग फिनोमिना, जो ये फिनोमिना हो रहा है, बिजली कड़क रही है, बारिश हो रहा है, बादल बन रहे हैं, सुनामी आ रही है, ये सब क्यों हो रहा है, इस फिनोमिना पे क्या है, डिपेंड है। ये फिनोमिना हमें सिखाती है, ठीक है। मेजरिंग क्वांटिटीज, जो क्वांटिटीज है हमारे पास उनको कैसे मेजर किया जाता है, कैसे चीजों को कलेक्ट किया जाता है, इसके बारे में हमें साइंस सिखाता है। आइडेंटिफाई पैटर्न्स, जो ये आपको पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, इन सबको साइंस के अंदर क्या किया जाता है, सिखाया जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है। तो साइंस के अंदर, ठीक है, जो फिनोमिना हमारे आसपास हो रही है, बादल बन रहे हैं, ठीक है ना, उसके बाद बिजली कड़क रही है, ठीक है, और ठीक है बहुत सारे स्टार्स बन रहे हैं, मर रहे हैं, ठीक है, स्टार्स जो हैं, ठीक है, डेड हो रहे हैं, लाइव हो रहे हैं, ठीक है, ये सब किस चीज से हो रहा है, ये सब के बारे में हमें साइंस हमें क्या करता है, पढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद यूजिंग सिंबल एंड इक्वेशन, साइंस के अंदर हम क्या करते हैं, चीजों का सिंबलाइज करते हैं, उसके इक्वेशंस लिखते हैं, ठीक है, चीजों को हम क्या करते हैं, सिंबल्स के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि फोर्स है, फोर्स को हम किस में लिख देंगे, एफ में लिख देंगे, तो ये क्या हो गया, सिंबल हो गया उसका, ठीक है। उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते, फोर्स का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। बिल्डिंग मॉडल्स, हम इसके अंदर क्या करते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, हम इसके अंदर क्या बनाते हैं, मॉडल्स। आपने भी साइंस के अंदर मॉडल्स बनाया होगा, ठीक है ना, मॉडर्न सिटी बनाया होगा या फिर वोल्केनो बनाया होगा आपने, तो इसके अंदर साइंस के अंदर हम मॉडल्स बनाते हैं, ठीक है। टेस्टिंग आइडियाज को हम टेस्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, साइंटिफिक आइडियाज आर टेस्टेड, रिवाइज्ड एंड और इवन रिजेक्टेड ओवर टाइम। जो आइडिया होती है, जो साइंस की जो साइंटिफिक आइडियाज है, उसको हम टेस्ट करते हैं, उसको रिवाइज करते हैं, उसको याद भी करते हैं, और उसके बाद चीजों को रिजेक्ट भी करते हैं। अगर कोई चीज है जो साइंटिफिक तरीके से नहीं मेल खा रहा है, तो हम उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो साइंस का नेचर कैसा है, तो साइंस क्या करता है, चीजों को ऑब्जर्व करता है, मेजर करता है, ठीक है, जो भी पैटर्न्स वगैरह है उनको आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। साइंस के अंदर हम क्या करते हैं, मॉडल्स को बिल्ड करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। आइए अगला क्या है आपका, ठीक है, सिंबल्स ऑफ एक्सप्लोरेशन, ठीक है। जो सिंबल्स साइंस के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है ना, उनका क्या है, ठीक है, जो साइंस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिंबल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, उनका क्या, ठीक है, मतलब बनता है। तो देखिए साइंस के अंदर हम क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है, केयरफुली ऑब्जर्वेशन करता है, ये चीजों को बहुत अच्छे तरीके से क्या करता है, केयरफुली ऑब्जर्व करता है। अटेंशन टू डिटेल, नोटिस पैटर्न, और ये पैटर्न्स को क्या करता है, नोटिस करता है, ठीक है। तो ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ग्लास, ये क्या करता है, ठीक है, चीजों को बहुत ही केयरफुली तरीके से ऑब्जर्व करता है। कंपास, तो कंपास क्या करता है, रिप्रेजेंट डायरेक्शन इन थिंकिंग, ये डायरेक्शन बताता है। कंपास क्या करता है, हमें डायरेक्शन बताता है। आस्किंग करेक्ट क्वेश्चंस, चूजिंग एप्रोप्रिएट मॉडल्स, ठीक है। तो ये जो कंपास है वो क्या करता है, हमें डायरेक्शन बताता है, क्वेश्चंस बताता है, ठीक है ना, कौन से रास्ते पे जाना है, कौन से रास्ते पे नहीं जाना है, कैसे जाना है, ठीक है। और जो भी एप्रोप्रिएट मॉडल्स होता है उसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर डिसाइड करते हैं। कंक्लूजन निकलता है, साइंस इज द पर्पसफुल एक्सप्लोरेशन नॉट रैंडम गेजिंग, ठीक है। तो साइंस जो है वो कैसा है, एक्सप्लोरेशन है, ठीक है। पर्पसफुल क्या है, एक्सप्लोरेशन है, केवल गेजिंग नहीं है कि साइंस के अंदर हमने गेज कर लिया, मान लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। साइंस क्या है, पूरा का पूरा एक्सप्लोरेशन है। जब तक आप साइंस को एक्सप्लोर नहीं करोगे तब तक आपको चीजों को समझ में नहीं आएगा। आइए यूज ऑफ मॉडल इन साइंस, साइंस के अंदर हम मॉडल का यूज इस्तेमाल क्यों करते हैं, ठीक ना, साइंस का, ठीक है, मॉडल जो है उस साइंस में हम मॉडल्स का क्यों इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि तुमने देखा होगा, ठीक है, कि डीएनए का मॉडल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या फिर तुमने देखा होगा, ठीक है ना, अर्थ जो सोलर सिस्टम है उसका हम क्या करते हैं, मॉडल इस्तेमाल करते हैं। तुमने देखा होगा जो अर्थ है हमारा ग्लोब है, उसका हम क्या करते हैं, मॉडल इस्तेमाल करते हैं। तो साइंस के अंदर मॉडल्स का हम इस्तेमाल करते क्यों है, तो देखिए व्हाई मॉडल्स आर नीडेड, जो मॉडल्स है इसकी क्यों आवश्यकता है, ठीक है, मॉडल्स की क्यों आवश्यकता है। तो रियल वर्ल्ड इज कॉम्प्लेक्स, जो वास्तविक दुनिया है ना वो बहुत ज्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा जटिल है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। अब मैं बताऊं, मैं तुमसे बोलूं कि बताओ पृथ्वी कैसे दिखती है, तो आप नहीं बता पाओगे। पृथ्वी कैसी दिखती है तो आप नहीं बता पाओगे। तो पृथ्वी दिखती कैसे है, इसके लिए हमने क्या किया, मॉडल इस्तेमाल किया है। इस मॉडल की वजह से हम क्या करते हैं, हम बता पाते हैं कि पृथ्वी ऐसी दिखती है, गोल दिखती है पृथ्वी। पृथ्वी के ऊपर इतने सारे देश है, किसकी वजह से पता लगा पा रहे हैं हम, मॉडल्स की वजह से पता लगाते हैं।
तो जो रियल वर्ल्ड है वो क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा जटिल है। स्टडिंग एवरीथिंग इन डिटेल इज इम्पॉसिबल, सभी चीजों को डिटेल में समझना बहुत ज्यादा कठिन है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं, ब्रह्मांड की बात करूं, ठीक है, अपने जब ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें क्या है, विद्यमान है, उसको डिटेल में क्या करना, एक्सप्लेन करना, स्टडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इनको हम समझने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि सोलर सिस्टम है, तो सोलर सिस्टम को हम समझने के लिए क्या करते हैं, मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल को समझने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। तुम साइंस म्यूजियम में जाते हो, तुम्हें बहुत सारे क्या दिखाई देते हैं, मॉडल्स दिखाई देते हैं ना। तो व्हाट इज मॉडल, तो समझ में आया मॉडल की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि रियल वर्ल्ड जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसको पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मॉडल की क्या है, आवश्यकता है। मॉडल होता क्या है, तो मॉडल होता है कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंट अ रियल सिस्टम। ठीक है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स जो रियल वर्ल्ड है, ठीक है ना, जो हमारा रियल वर्ल्ड जो है कॉम्प्लेक्स है, उसको बहुत ही सिंपल, ठीक है, सिंप्लीफाई करना, रिप्रेजेंट अ रियल सिस्टम, एक रियल तरीके से क्या करना, ठीक है, दिखाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्लोब हो गया, ग्लोब क्या है, हमारा मॉडल है। ठीक है, अर्थ का क्या है, ग्लोब क्या है, हमारा मॉडल है। तो मॉडल वो होता है जो क्या करता है, रियल वर्ल्ड को सिंप्लीफाई करके हमारे सामने रियल, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो फिजिक्स के अंदर जो मूविंग कार होता है उसको हम ग्राफ से दिखाते हैं। फिजिक्स के अंदर जो मूविंग कार होता है हम उसको कैसे दिखाते हैं, ग्राफ से दिखाते हैं। तो ग्राफ क्या है, एक प्रकार के मूविंग कार को दिखाने का मॉडल है। उसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर जो बॉन्ड, जो एटम्स है, जो बॉन्ड्स है, जो कंपाउंड्स है, उनको हम किससे दिखाते हैं, बॉन्ड से दिखाते हैं। दिखाई दे रहा, बॉन्ड बने हुए, बॉन्ड बने हुए, बॉन्ड बने हुए, बॉन्ड बने हुए। तो केमिस्ट्री के अंदर जो एटम्स होते हैं उनको हम किससे, एटम के बॉन्ड से, उसके मॉडल से हम दिखाते हैं। बायोलॉजी के अंदर जो सेल है उसको हम डायग्राम से दिखाते हैं। जो हमारे शरीर के अंदर जो सेल है, ठीक है, हम अपने सेल को देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो इसका जो मॉडल बनाया गया उसी वजह से हम सेल को क्या कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ठीक है, अर्थ साइंस, ठीक है, अगर हमें क्या करना है, अर्थ के क्रस्ट को समझना है तो इसका हमें मॉडल प्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ के अंदर जाकर हम नहीं समझ सकते अर्थ के क्रस्ट को, लेकिन अर्थ का क्रस्ट को अगर समझना है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए मॉडल रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो समझना है कि साइंस का क्या मॉडल, मॉडल का साइंस में क्या यूज है। ये रियल वर्ल्ड को क्या करता है, बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से में करके दिखाता है। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए, अजम्पशन इन मॉडल्स। ठीक है, मॉडल के अंदर क्या अजम्पशन है, ठीक है, जो अजम्पशंस है, ठीक है ना, मॉडल में मान्यताएं, मान्यताएं क्या क्या है, मॉडल्स के अंदर क्या मान्यताएं हैं। ठीक है, तो देखो जो मॉडल्स है उसके अंदर क्या मान्यताएं होती है कि मॉडल आर बेस्ड ऑन अजम्पशन। मॉडल जो होता है अजम्पशन यानी कि मान्यताओं पर होता है। इग्नोरिंग लैक्स इंपॉर्टेंट डिटेल्स, यानी कि मॉडल्स के अंदर हम क्या करते हैं, जो लैस इंपॉर्टेंट डिटेल्स होता है उसको हम हटा देते हैं। ठीक है, यानी कि मॉडल्स की मान्यताएं क्या है, मॉडल्स की बेटा, मॉडल की यही मान्यताएं हैं कि जो भी कम, सबसे कम इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे ग्रेविटी को समझना है, मुझे क्या करना है, ग्रेविटी को समझना है, केवल मुझे यह समझना है कि कोई चीज ऊपर जाता है तो नीचे आता है, किसकी वजह से आता है, तो ग्रेविटी की वजह से आता है। तो मैं ग्रेविटी को ही केवल समझूंगा, बाकी जो भी एयर रेजिस्टेंस है, इसमें जो एयर क्या कर रहा है, अपना फोर्स लगा रहा है, मैं इसको सबको भूल जाऊंगा। तो मॉडल्स के अंदर जिन चीज को देख समझना है मैं केवल उस पर ही ध्यान दूंगा, बाकी चीजों पर जो भी कम मेरे लिए इंपॉर्टेंट डिटेल रखती है मैं उनको इग्नोर कर दूंगा। तो ये ध्यान रखना, अजम्पशन इन मॉडल्स क्या है, मॉडल के अंदर क्या मान्यताएं हैं, तो मॉडल के अंदर ये मान्यताएं हैं कि जो भी कम डिटेल वाली चीजें होंगी हम उनको इग्नोर कर देंगे। क्या कर देंगे, उनको हम इग्नोर कर देंगे। जो हमारे लिए मेन चीज होगा केवल उसी पे हम फोकस करेंगे। मुझे अगर ग्रेविटी के बारे में समझना है तो मैं एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दूंगा, मैं एयर के बारे में नहीं सोचूंगा कि एयर क्या कर रहा है यहां पर, ठीक है, फोर्स लगा रहा है एयर, और एयर के फोर्स की वजह से भी चीजें नीचे गिर रही है, तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। मैं केवल इतने पे ध्यान रखूंगा कि ग्रेविटी की वजह से चीजें क्या कर रही है, नीचे गिर रही है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चीजें नीचे गिर रही है। एयर रेजिस्टेंस में भी इग्नोर फोकस ओनली ग्रेविटी। समझ में आया, अगर आपको कोई चीज नीचे गिर रहा है तो केवल आपको केवल किस पे फोकस करना है, तो ग्रेविटी पे फोकस करना है।
जैसे कि एग्जांपल देखा जाए मॉडल प्लेन इग्नोरिंग अल्टो एयर रेजिस्टेंस, यानी कि जो मॉडल्स जो प्लेन का जो मॉडल बनाया जाता है ना, उसमें मॉडल को बनाते समय एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं। और मॉडल बिल्डर, अगर हमें घर बनाना है तो घर के जो इंटीरियर स्ट्रक्चर होता है हम उसको इग्नोर कर देते हैं और उसके हम बाहरी स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे सुंदर से बनाते हैं। आपने देखा होगा कोई भी घर बनता है तो उस घर का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है बहुत ही सुंदर बनाया जाता है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट रखता है। और अंदर आपने देखा होगा कैसा भी बना दिया जाता है। कंक्लूजन, इंपॉर्टेंट इग्नोरिंग डिटेल इज इंटेंशनल नॉट अ मिस्टेक। ठीक है, ये जो इग्नोरिंग जो डिटेल है, जो डिटेल को हम क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ये क्या इंटेंशनल है, कोई मिस्टेक नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। एग्जाम्पल, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया है क्रिकेट शॉट मॉडल, क्रिकेट शॉट मॉडल का। ठीक है, क्रिकेट शॉट मॉडल का आपके बुक में एग्जाम्पल दिया है कि अगर एक प्लेयर क्या कर रहा है, क्रिकेट के बॉल को छक्का मार रहा है और बाउंड्री के पार जा रहा है, तो बाउंड्री के पार क्यों गया, इसके लिए आप क्या क्या नोटिस करोगे। तो आप केवल ये नोटिस करोगे मास ऑफ बॉल, बॉल का मास क्या है, इसका द्रव्यमान क्या है, कौन से स्पीड से गया है और कौन से डायरेक्शन से गया है। मैं आप खुद ही बताइए ना यार कि अगर कोई चीज आप क्या कर रहे हो भाई, कोई चीज आप फेंक रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई चीज फेंक रहे हो, तो उसको फेंकते समय आप क्या ध्यान दोगे, आप यही ध्यान दोगे ना कि बॉल जो है कितना भारी है, उसको किस स्पीड से मैं फेंकूं और कौन से डायरेक्शन में फेंकूं, यही तो आप केवल ध्यान दोगे ना। ये तो नहीं ध्यान दोगे ना कि आप कौन से बॉल को फेंक रहे हो, कौन से कलर के बॉल को फेंक रहे हो, ठीक है ना, कौन से ब्रांड के बॉल को फेंक रहे हो, आप इसको नहीं ध्यान दोगे, आप केवल उसको ध्यान दोगे जो मेन चीज है। समझ में आया। तो सिंपल मॉडल फोकस ओनली इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स, जो मॉडल्स होते हैं केवल किस पे होते हैं, वेरिएबल पे फोकस होते हैं। तो ये आपको एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि साइंस के अंदर जो मॉडल होते हैं उस मॉडल के अंदर केवल इंपॉर्टेंट चीजों को ही जगह दी जाती है। एक और है एग्जांपल एक्टिविटी, एक और एग्जांपल बाईसाइकिल राइड मॉडल का। ठीक है, बाईसाइकिल राइड मॉडल का कि टाइम टेकन गो फ्रॉम स्कूल टू होम, अगर आप स्कूल से कहां जा रहे हो, ठीक है ना, स्कूल से घर जा रहे हो, तो आप क्या क्या नोटिस करोगे, आप यही तो नोटिस करोगे कितने डिस्टेंस, कितना स्पीड है। स्कूल से घर जाते समय आपको क्या नोटिस करोगे, यही तो बस केवल नोटिस करोगे ना कि स्कूल से घर कितना दूर है और कितनी स्पीड से मुझे जाना है। आप कौन कौन सी चीजें इग्नोर कर दोगे, तो कलर ऑफ साइकिल, साइकिल का कलर इग्नोर करें, अरे साइकिल की कलर से कोई मैटर थोड़ी नहीं खाता स्कूल और घर जाने आने जाने में, स्कूल और घर में आने जाने में साइकिल का कलर थोड़ी ना मैटर खाता है। आपका आपने कौन सा कपड़ा पहना है ये थोड़ी ना मैटर खाता है, मैटर तो केवल यही खाएगा ना कि डिस्टेंस कितना है और स्पीड कितनी है। इग्नोरिंग डिटेल हेल्प सिंप्लीफाई प्रॉब्लम्स, तो आप जो भी डिटेल है उनको जब ठीक है क्या कर इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, वो क्या करता है, सिंप्लीफाई करता है आपकी ठीक है किसमें, प्रॉब्लम्स को, ठीक है, सॉल्व करने में। ठीक है, समझ में आ गया। आगे साइंटिफिक लैंग्वेज क्या है, ठीक है ना, तो देखिए जो साइंटिफिक लैंग्वेज होता है तो प्रिसाइज लैंग्वेज, साइंटिफिक लैंग्वेज कैसा होता है, एक प्रिसाइज लैंग्वेज होता है। साइंस यूज प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक लैंग्वेज, साइंस का जो लैंग्वेज होता है कैसा होता है, प्रिसाइज होता है। साइंस का लैंग्वेज कैसा होता है, प्रिसाइज होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसकी जो भाषा होती है बहुत ही ज्यादा कैसी होती है, सटीक भाषा होती है। इसमें साइंस के अंदर हर चीज का क्या होता है, डेफिनेशन होता है। साइंस के अंदर क्या होता है, हर चीज का डेफिनेशन होता है। दिस वर्ड हैव एग्जैक्ट डेफिनेशन इन साइंस, साइंस के अंदर जैसे कि आप क्या कर रहे हो, किसी चीज के ऊपर पुश कर रहे हो, पुश मतलब धक्का दे रहे हो, ठीक है ना, पुल, पुल मतलब खींच रहे हो, ठीक है, मसल से एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है ना, टास्क, टास्क आप कोई कर रहे हो, ठीक है, एफर्ट कर रहे हो, ठीक है ना, उसके बाद स्मॉल रूम में हो आप, ठीक है, कॉन्फिनेंट, ठीक है, कॉन्फिनेंट कर रहे हो। तो इन सब की चीजें, ये तो सारी चीजें हमारी एवरीडे लाइफ की चीजें, लेकिन इन सब का साइंस के अंदर क्या है, डेफिनेशन है। लेकिन साइंटिफिक क्या है, साइंटिफिक मैकेनिकल वर्क है। जो आप ये काम कर रहे हो ये एक प्रकार का क्या होता है, मैकेनिकल वर्क होता है। ठीक है, जो ये टास्क आप कर रहे हो, जो ये आप एफर्ट लगा रहे हो, वो बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, उसके बाद आप एक स्मॉल रूम में हो, आप चीजें पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, वो क्या इमोशन है, आपके रिस्पॉन्स है, रिफ्लेक्स है।
तो साइंस का क्या होता है, एक ठीक है प्रिसाइज लैंग्वेज होती है, इसकी एक अपनी सटीक भाषा होती है, जो हर चीजों के इसके पास क्या होती है, डेफिनेशन होती है। सेल, सेल आप पढ़ रहे हो तो सेल की साइंस के अंदर क्या होगी, एक डेफिनेशन होगी, ठीक है। तो दिस वर्ड हैव एग्जैक्ट डेफिनेशन इन साइंस। तो साइंस के अंदर आप जो भी चीजें पढ़ोगे, पुश पढ़ोगे, पुल पढ़ोगे, ठीक है, उसके बाद आप क्या सेल के बारे में पढ़ोगे, केमिकल रीअरेंजमेंट के बारे में पढ़ोगे, तो इन सब का आपको क्या मिलेगा, एक परफेक्ट डेफिनेशन मिलेगा साइंस के अंदर। तो साइंटिफिक प्रिसीजन डिफाइंड पावरफुल कंक्लूजन है कि कॉमन वर्ड विद द स्पेशल मीनिंग, फोर्स, वर्क, सेल, रिएक्शन। जो फोर्स है, वर्क है, सेल है, रिएक्शन है, इन सब की आपको क्या मिलेगी, एक डेफिनेशन आपको साइंस के अंदर मिलेगी। तो साइंस की लैंग्वेज कैसी हो, एक प्रिसाइज लैंग्वेज होती है, सटीक भाषा होती है, जिसमें साइंस के अंदर सभी चीजों की एक क्या होती है, डेफिनेशन होती है। आप काम कर रहे हो तो काम की डेफिनेशन है, आप बल लगा रहे हो तो बल की डेफिनेशन है, आपके शरीर के अंदर सेल है, सेल की डेफिनेशन है, आपके बॉडी के अंदर ठीक है नर्वस टिश्यू है तो नर्वस टिश्यू की डेफिनेशन है। तो साइंस के अंदर आपको डेफिनेशन मिलेगा, ठीक है। यूज ऑफ सिंबल एंड यूनिट इन साइंस। साइंस के अंदर हम क्या करते हैं, साइंस के अंदर हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। साइंस के अंदर हम क्या करते हैं, सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, यूनिट का इस्तेमाल करते हैं साइंस के अंदर हम, ठीक है। साइंस के अंदर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सिंबल्स का, यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अंडरस्टैंडिंग सिंबल्स, फिजिकल क्वांटिटी आर रिप्रेजेंट यूजिंग सिंपल फॉर सिंपलिसिटी एंड यूनिवर्सल कम्युनिकेशन। जो हम सिंबल्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या करे, जो यूनिवर्स में है वो सिंपलिसिटी बना दे, यूनिवर्स के अंदर क्या करे, ये सिंपलिसिटी साधारण बना दे। तो फिजिकल क्वांटिटी आर रिप्रेजेंट यूजिंग सिंबल्स फॉर ठीक है सिंपलिसिटी एंड यूनिवर्सल कम्युनिकेशन। तो ये क्या करता है, फिजिकल जो क्वांटिटीज है उसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से। जैसे कि मास, मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, एक भौतिक राशि है। मास क्या है, द्रव्यमान क्या है, भौतिक राशि है, जिसको हम m से दिखा रहे हैं। किससे दिखा रहे हैं, m से। टाइम, टाइम एक भौतिक राशि है जिसको हम t से दिखा रहे हैं। वेलोसिटी क्या है, एक भौतिक राशि है जिसको हम v से दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम I से दिखा रहे हैं। फोर्स इज बिटवीन, ठीक है, फोर्स को F से दिखा रहे हैं। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती है इनको हम क्या करते हैं, सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि यूनिवर्स के अंदर बातचीत जो रहे वो बहुत ज्यादा क्या हो जाए, सरल हो जाए। अंडरस्टैंडिंग यूनिट, यूनिट को अंडरस्टैंड करना। तो यूनिट मेजर फिजिकल क्वांटिटी एंड हेल्प अंडरस्टैंड अमाउंट। तो जो यूनिट्स है वो क्या करते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज है ना उसको मेजर करती है। जो यूनिट होती हैं, जो इकाइयां होती हैं, वो क्या करती हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करती हैं, अमाउंट में बताती है ये कितना है। जैसे कि मुझे क्या करना है, मास लेकर आना है, मुझे क्या लेकर आना, मास लेकर तो मैं किलोग्राम में लेकर आऊंगा, ठीक है। मुझे कितना मास लेकर आना है तो मैं केजी में लेकर आऊंगा। तो केजी क्या है, यूनिट है। केजी क्या है, मास की यूनिट है। अगर मुझे बताना है कि भाई 5 बज गया, ठीक है ना, 5 बज के इतने मिनट हो रहे हैं, तो मिनट क्या हो गया, सेकंड क्या हो गया, टाइम का यूनिट हो गया, ठीक है। वेलोसिटी इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड। जो वेलोसिटी होता है उसको किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड में। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं और न्यूटन को, फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं। तो हम साइंस के अंदर सिंबल और यूनिट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये चीज फिजिकल जो सिंबल है वो फिजिकल क्वांटिटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, और जो यूनिट है वो क्या करता है, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करता है, ठीक है। जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज उनको मेजर करता है, वो बताता है कितने अमाउंट में है, ये इसका अमाउंट क्या है, कितनी मात्रा में। तो इंपॉर्टेंस ऑफ सिंबल्स एंड यूनिट, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सिंबल्स का इंपॉर्टेंट क्या है, तो सिंबल एंड यूनिट मेक साइंटिफिक कम्युनिकेशन क्लियर एंड यूनिवर्सल। तो सिंबल्स और यूनिट क्या करते हैं, साइंटिफिक कम्युनिकेशन को क्लियर बनाते हैं और पूरे विश्व में साधारण बनाते हैं, ठीक है ना। कोई भी जो रहेगा सिंबल्स में, ठीक है ना, आसानी से किसी भी चीज को क्या कर सकता है, पता लगा सकता है, मेजर कर सकता है यूनिट में, ठीक है। साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन अंडरस्टैंड द सेम मीनिंग, ठीक है। साइंटिस्ट क्या कर सकते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में सब उसके मीनिंग को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर मैं आई बोलूंगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। मैं एफ बोलूंगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि फोर्स की बात हो रही है। मैं अगर वी बोलूंगा तो उसको समझ में आएगा साइंटिस्ट को कि वेलोसिटी की बात हो रही है। अगर मैं बोलूंगा सेकंड तो उसे समझ में आ जाएगा कि टाइम की यूनिट की बात हो रही है, ठीक है। केजी की बात करूंगा तो उसे समझ में आ जाएगा मास की बात हो रही है। तो ये क्या करता है, यूनिवर्सल कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा क्लियर बनाता है, सिंबल और यूनिट। तो साइंस के अंदर हम सिंबल और यूनिट का भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन साइंस। साइंस का और मैथमेटिक्स का क्या रिलेशन है यार, साइंस और जो मैथमेटिक्स है उसका क्या रिलेशन है, ठीक है।
तो इस बारे में हम पढ़ेंगे कि साइंस और मैथमेटिक्स का क्या रिलेशन है। तो देखो साइंस के अंदर जो भी कैलकुलेशन वगैरह किया जाता है ना, अब तुम क्लास 9th में आ गए हो तो तुम्हें साइंस के अंदर भी तुम्हें मैथ देखने को मिलेगा, कैलकुलेशन जमा घटा गुणा भाग ये आपको करने को देखने को मिलेगा। तो डायरेक्टली क्या साइंस का किससे रिलेशन है? मैथ से। मैथ की चीजें हम किस में इस्तेमाल कर रहे हैं? साइंस में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ साइंस। मैथमेटिक्स क्या है? साइंस का एक लैंग्वेज है। ये क्या करता है? एक्सप्रेस रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप बनाता है, प्रिडिक्शन को करेक्ट करता है। प्रिडिक्शन को क्या करता है? करेक्ट करता है। ये बताता है प्रिडिक्शन, हमने प्रिडिक्ट किया कि 100% क्या होगा? बारिश होगा। तो 100% क्या है? मैथ है। 100% चीज क्या है? मैथ है। और प्रिडिक्शन क्या है? साइंस है। प्रिडिक्शन साइंस है और जो 100% मैंने बोला वो क्या है? मैथ है। तो साइंस और मैथ में ऑटोमेटिक क्या हो गया? रिलेशन हो गया। साइंस और मैथ में क्या हो गया? रिलेशन हो गया। साइंस के जो भी प्रॉब्लम्स है वो किसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? मैथमेटिकली ऑपरेशन से सॉल्व करेंगे। साइंस के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको हम किससे सॉल्व करेंगे? मैथमेटिकली ऑपरेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लास 10th में तुम जाओगे, मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे। तो मेंडल जो थे वो क्या थे? एक मैथमेटिशियन थे। मेंडल जो थे एक मैथमेटिशियन थे। मेंडल, उन्होंने क्या किया? मैथमेटिक्स को साइंस के अंदर घुसा दिया और बना दिया साइंस का मैथ के साथ रिलेशन। ठीक है, तो मैथ क्या है? एक लैंग्वेज है साइंस का जो क्या करता है? रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करता है, ये प्रिडिक्शन को बनाता है और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मोशन डिस्क्राइब इन यूजिंग, मोशन को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? b बराबर डी अपॉन में टी, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? इसके आंसर को तो मैथमेटिकली ऑपरेशन से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना? तो डू नॉट मेमोराइजिंग फॉर्मूला ब्लाइंडली। तो इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है? आपको फॉर्मूला नहीं याद करना है, आपको उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। आपको किसको समझना है? कॉन्सेप्ट को समझना है, फॉर्मूले को याद नहीं रखना है। आइए अगला है आपका पावर, द पावर ऑफ इक्वेशन इन साइंस। तो साइंस के अंदर जो इक्वेशंस है उसका क्या पावर है? साइंस का पावर, जो इक्वेशन है हमारे पास साइंस का, उसका क्या पावर है? ठीक है, उसका क्या पावर हमें देखने को मिलता है? तो देखिए इक्वेशन एज अ कंपैक्ट रिलेशनशिप, इक्वेशन क्या करता है? रिलेशनशिप बनाता है। ठीक है, जैसे कि मोशन का इक्वेशन, मोशन का इक्वेशन क्या है? ठीक है, u प्लस बी प्लस 1/2 तो ये क्या है? मोशन का इक्वेशन है। ठीक है ना? मोशन का क्या है? इक्वेशन है। तो जो u है वो बताता है स्टार्टिंग पॉइंट, बताता है जो u है वो स्टार्टिंग पॉइंट बताएगा, और जो ठीक है क्या कहते हैं v है वो इनिशियल, क्या कहते हैं एंडिंग पॉइंट बताएगा। जो u होता है वो क्या इनिशियल पॉइंट बताएगा, और जो v होता है वो एंडिंग पॉइंट बताएगा। इक्वेशन आर टूल्स फॉर, इक्वेशन टूल्स है किस चीज का? थिंकिंग करने का। कनेक्शन देयर मास एंड एनर्जी, फोर्स एंड फोर्स, थिंकिंग एंड फोर्स, मास कनेक्टिंग, स्पीड कनेक्टिंग, मेंटल ठीक है, मेंटल कॉन्सेप्ट एंड द अदर मेंटल लाइटिंग। तो ये क्या इक्वेशन क्या करते हैं? थिंकिंग कराने में मदद करते हैं। क्या करते हैं? इक्वेशन थिंकिंग कराने में मदद करते हैं। ये अंडरस्टैंड करते हैं चीजों को कि कैसे फिजिकल प्रिंसिपल सोर्स, ठीक है, हाउ द फिजिकल लॉ शेप। ठीक है, नॉट जस्ट कैलकुलेशन। तो जो ये इक्वेशन है केवल कैलकुलेशन नहीं बनाते हैं, ये चीजों को अंडरस्टैंड करना सिखाते हैं। ठीक है, थिंकिंग करना भी सिखाते हैं। समझ में आया? तो पावर ऑफ इक्वेशन क्या है साइंस के अंदर? कि साइंस के अंदर जो इक्वेशन है वो केवल कैलकुलेशन नहीं बनाते हैं, लंबे चौड़े सवाल नहीं बनवाते हैं, ये आपको थिंकिंग भी करवाते हैं, चीजों को समझाते भी हैं। जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना, मोशन वाला चैप्टर, तो आपको समझ में आएगा कि जो ये फोर्स का जो फॉर्मूला है वो आया कैसे है, वेलोसिटी का फॉर्मूला आया कैसे है। तो ये जो फॉर्मूले हैं, जो ये इक्वेशन आ रहे हैं ना, ये इक्वेशन आपको थिंकिंग करने पे बहुत ज्यादा मदद करेगा। आइए इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। हर चीज का क्या होता है? स्टैंडर्ड यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है। ठीक है, जैसे कि मास का एसआई यूनिट होता है क्या चीज? केजी होता है। वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। उसी तरीके से जो फोर्स है उसका एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। तो एसआई यूनिट क्यों जरूरी है? एसआई यूनिट क्यों जरूरी है? इंपॉर्टेंस ऑफ एसआई यूनिट। तो देखो एक बार क्या होता है, एक बार ना रियल लाइफ का एग्जांपल है कि एक बार एरोप्लेन फ्यूल एरर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? एयर प्लेन फ्यूल क्या हो जाता है? एरर हो जाता है। कैसे एरर हो जाता है? तो एयरक्राफ्ट रन आउट। ठीक है, कि होता क्या है कि ना कि जो इसका फ्यूल था, उस फ्यूल को, ठीक है ना, उस फ्यूल को केजी में पढ़ना था, लेकिन पढ़ दिया गया पाउंड्स में। किसमें पढ़ दिया गया? पाउंड्स में। ठीक है, फ्यूल को किसमें मेजर करना था? पाउंड्स में मेजर करना था, केजी में पढ़ दिया गया, इस तरीके से कुछ किया गया। ठीक है, और जब उसके मात्रा को गलत तरीके से पढ़ दिया गया तो फ्यूल बाद में क्या हो गया? खत्म होने लग गया।
और जब फ्यूल बाद में खत्म होने लग गया तो जो एरोप्लेन था, एरोप्लेन के अंदर क्या नहीं था, एरोप्लेन के अंदर क्या कहते हैं, फ्यूल ही नहीं था, और उसे जबरदस्ती उसे क्या करना, मजबूरन जल्दी लैंडिंग करवानी पड़ी। तो अगर आपने स्टैंडर्ड यूनिट नहीं समझा है, आपको स्टैंडर्ड यूनिट नहीं पता है, तो आपसे क्या हो सकती है, गलतियां हो सकती है और बहुत बड़ा, ठीक है ना, एक्सीडेंट भी हो सकता है। जैसे कि एक रियल लाइफ में हुआ था एरोप्लेन के साथ, कि एरोप्लेन के अंदर जितना पेट्रोल डालना था उसके यूनिट को गलत मेजर कर लिया गया था, गलत पढ़ लिया गया था यूनिट को, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, गलती हो गया, और बाद में पेट्रोल जो फ्यूल था वो खत्म हो गया। तो देखो, तो किलोग्राम केजी एसआई यूनिट है, ठीक है ना। ऑलवेज यूज स्टैंडर्ड यूनिट एसआई, अवॉइड कंफ्यूजन एंड एरर्स। हमेशा हम क्या करेंगे, एसआई यूनिट, ठीक है, मास का जो एसआई यूनिट हम किलोग्राम मेजर करेंगे। तो एसआई यूनिट क्या करता है, मिस्टेक्स को कम करता है। एसआई यूनिट क्या करता है, मिस्टेक्स को कम करता है। अगला, थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी, ठीक है, क्या चीज दे रखा है, थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी। देखिए, थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी, जो क्यूरियोसिटी हमारे अंदर वो क्या है कि वाई स्पीड ऑफ लाइट डिनोट बाय सी। जो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी, हम सोच रहे हैं यार, जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको सी से क्यों डिनोट किया जा रहा है, सी से। तो जो सी है वो कम फ्रॉम लैटिन वर्ड, ठीक है, सेलिडिटियस मींस स्पीड। जो सी है इसको हम सी क्यों, स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सी वर्ड है ना वो लैटिन वर्ड के सेलिडिटियस से लिया गया है। किससे लिया गया है, सेलिडिटस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्पीड। इस वजह से हम स्पीड ऑफ लाइट को किससे डिनोट करते हैं, सी से। तो जो चीजें हमारे सामने है ना, जो चीजें हमारे सामने हैं उसको लेकर हम क्यूरियस हैं कि यार इसको ऐसे क्यों लिखा जाता, ऐसे क्यों नहीं लिखा जाता, इसको ऐसे क्यों लिखा गया, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता था। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि स्पीड ऑफ लाइट जो है उसको सी से क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि ये लैटिन वर्ड सेलिडिटस से लिया गया, जिसका मतलब होता है स्पीड। और जो लाइट ऑफ स्पीड होता है वो इतना होता है। लाइट ऑफ स्पीड क्या होता है, इतना, ठीक है, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी कि 29 करोड़ 97 लाख 92,458 मीटर पर सेकेंड होता है किसका, स्पीड ऑफ लाइट का। बाईस किलोग्राम यूज एवरीवेयर, ठीक है, किलोग्राम को हर जगह क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज यूनिट है, ये एसआई यूनिट है, ठीक है, क्या है, एसआई यूनिट है। तो यूनिफॉर्म मेजरमेंट विथ वेरियस स्टैंडर्डाइज वेट केजी 5 केजी एंड मेजर ऑन सेल्फ फेयर ट्रेड साइंटिफिकली एक्यूरेसी। तो देखिए, जो किलोग्राम है इसका इस्तेमाल हमेशा क्यों किया जाता है, क्योंकि ये चीजों को मेजर करने के लिए बनाया गया है। किलोग्राम को किसके लिए बनाया गया है, ठीक है, चीजों को मेजर करने के लिए बनाया गया है। और ये साइंटिफिक क्या है, एक्यूरेसी है इसकी, साइंटिफिक क्या है, एक्यूरेसी। विदाउट एंड स्टैंडर्ड यूनिट कंफ्यूजन वुड बी इंक्रीज। बिना स्टैंडर्ड यूनिट के क्या हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको हम ऐसे सी से क्यों डिनोट करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला है साइंटिफिक प्रोसेस। जो साइंटिस्ट हो, साइंटिफिक प्रोसेस और साइंस के अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो देखिए, साइंस के अंदर आपका ऑब्जर्वेशन होता है, चीजों को आप क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं। साइंस के अंदर चीजों को आप क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो, उसको मेजर करते हो, उसको रेनिमेंट ऑफ आइडियाज, उसको आइडियाज, नए नए आइडिया से क्या करते हो, क्रिएट करते हो, उस पर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट भी करते हो, क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट। तो साइंटिफिक प्रोसेस क्या है, साइंस वर्क थ्रू, साइंस कैसे काम करता है, तो साइंस काम करता है ऑब्जर्वेशन से काम करता है, मेजरमेंट से काम करता है, एक्सपेरिमेंटेशन से काम करता है, और रिफाइनमेंट ऑफ आइडिया से। दिस हेल्प ऑर्गेनाइज नॉलेज सिस्टमेटिकली, दिस हेल्प ऑर्गेनाइज नॉलेज सिस्टमेटिकली। तो साइंस कैसे वर्क करता है, ऑब्जर्वेशन पे वर्क करता है। साइंस के अंदर चीजों को अवलोकन करते हैं, मेजर करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और नए नए आइडियाज को हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। अगला 15 लॉज, ठीक है, 15 क्या है आपका, लॉज, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल। तो साइंस के अंदर बहुत सारी लॉज है, न्यूटन के लॉज पढ़ोगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। आप थ्योरीज पढ़ोगे, आर्किमिडीज की थ्योरी पढ़ोगे, प्रिंसिपल पढ़ोगे, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ोगे, ठीक है। आप उसके बाद, ठीक है, जे थॉमसन की थ्योरी पढ़ोगे, जॉन डाल्टन की थ्योरी पढ़ोगे। तो साइंस के अंदर आपको नियम दिखेंगे, थ्योरी, सिद्धांत दिखाई देंगे, ठीक है, थ्योरीज दिखाई देंगे, ठीक है ना, प्रिंसिपल आपको दिखाई देंगे। तो देखो, लॉज क्या करता है, डिस्क्राइब अ पैटर्न इन द नेचर ऑफन एक्सप्रेस मैथमेटिकली। एग्जांपल, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन क्या करता है, ये जो डेली लाइफ की जो चीजें हैं उसको क्या करता है, ये एक्सप्लेन करता है,
ठीक है, जैसे कि बस में जर्क सिचुएशन, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप बस में खड़े रहते हो, ठीक है, जब आप बस में क्या रहते हो, खड़े रहते हो, तो जैसे ही बस चलना चालू करती है आप पीछे ढकेलते हो, पीछे ढकेलते हो। तो ये क्या है, एक न्यूटन का नियम है, ये क्या है, न्यूटन का नियम है। ठीक है, जब तक आप चीजों के ऊपर फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वो क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। तो ये भी क्या है, न्यूटन का नियम है। तो सडन जर्क इन अ बस व्हेन इट स्टॉप्स, ठीक है, यानी कि जब बस स्टॉप होता है तो आपको क्या लगता है, एक जर्क लगता है, तो आपको एक झटका लगता है। ठीक है, तो साइंस के अंदर आपको लॉज पढ़ने को मिलेगा, थ्योरीज पढ़ने को मिलेगा और प्रिंसिपल पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका अभी तक का फर्स्ट पार्ट, ये आपका फर्स्ट पार्ट ही रहेगा, इतना ही रहने देते क्योंकि ज्यादा टाइम का बन गया है, आपको भी समझ में आ जाना चाहिए, ठीक ना। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा मैं इसको अगले वाले पार्ट में लेकर आऊंगा, तब तक आप एक बार इसको दोबारा देख लेना बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि जब तक आप एक्सप्लोर नई चीजें समझोगे ना, कि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि साइंस के अंदर आपको क्या क्या पढ़ने को मिलता है, तब तक आपको साइंस में मजा नहीं आएगा। तो यार ये बुक जो बनाई गई है ना, कसम से बहुत ही बेस्ट बुक बनाई गई है, इस साल की पहली बार जो चेंजेस किया गया और बहुत ही अच्छे तरीके से चेंजेस किया है। आपको पहले साइंस को पूरा एकदम डिटेल दिया जा रहा है कि साइंस के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें आपको एक्सप्लोर करनी है। ठीक है, तो अभी आपका ये फर्स्ट पार्ट रहेगा, इसको यहीं तक स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत ही जल्द इसका लेकर आऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।